चलिए बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों में स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो बच्चों, आपने देखा मक्खी को कितना घमंड था। अंत में उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। उसने शेर को, लोमड़ी को, हाथी को परेशान किया था ना, उनकी वजह से, उनको परेशान करने की वजह से उसमें गुरूर, घमंड आ गया था।
तो आपको कविता कैसी लगी? तो बच्चों बताइए आपको कहानी कैसी लगी? और हमारी कविता कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कहानी कैसी लगी? तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आप बताइए। मुझे तो लोमड़ी सही लगी क्योंकि उसने मक्खी को सजा बताई, उसे सबक सिखाने का सोचा। नेक्स्ट, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? उसमें मक्खी मकड़ी के जाले में फंसती गई और अंत में वह थक हार कर उसी में उसने अपने प्राण गंवा दिए। इसमें दिया है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? बताइए। मैं तो टहलती हूँ, खाना खा के थोड़ी बहुत देर, उसके बाद अपना कार्य करती हूँ। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं। आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अक्सर तो हम टहलते हैं और कभी कभी टहलने के बाद काम करते हैं। नेक्स्ट आगे है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने तो अपने भोजन में किसी को मारकर खाया होगा। मैं तो अपने भोजन में रोटी सब्जी, दाल चावल और सलाद, ये सारी चीज़ें खाती हूँ। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अपने भोजन में क्या खाते हैं, खाने में क्या क्या खाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है ना? सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो आप बताइए। मक्खी क्या कर रही है? शेर को परेशान कर रही है और शेर उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके चलते शेर अपने शरीर को घायल कर लेता है और यह सब देखकर मक्खी बहुत खुश होती है। अंत में शेर माफ़ी मांगता है और कहता है, मक्खी रानी मैं हारा और आप जीती। यही तो बोला था शेर ने मक्खी से। तो बच्चों आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।